हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 पॉवर्टी। स्टूडेंट, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि पोअर होता क्या है, किस व्यक्ति को हम पोअर कहेंगे, हु आर पुअर। ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती क्या है एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, एंड हम समझेंगे हु आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई, हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई, कि जो गरीब पीपल होते हैं उनको हम किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि सही तरीके से पॉवर्टी होती क्या है, एक्चुअल में जो पॉवर्टी होती है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैमिली अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाती, फुलफिल नहीं कर पाती, मीन्स रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ भी इसके अंदर हम इंक्लूड करने लगे एंड एजुकेशन, अगर कोई भी फैमिली या कोई भी पर्सन अपनी ये 3 बेसिक नीड्स या 4 5 जो जितनी भी बेसिक नीड हो गई हैं इनको ही फुलफिल नहीं कर पाता, दैट मीन वो पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाएगी। मीन्स यहाँ पर आपको देखना है कि किसी भी फैमिली की इनकम, किसी भी हाउस होल्ड की इनकम सर्टेन लेवल से कम होती है, जितना लेवल सेट होता है, और जो ये लेवल होता है ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन अलग होगी, अदर कंट्री के अंदर अलग होगी। ये पॉवर्टी लाइन जो होती है सेट होती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन। देखते हैं, पढ़ते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। When the household income is less than a certain level, जब कोई भी हाउस होल्ड इनकम किससे कम हो, सर्टेन लेवल से, मीन्स पॉवर्टी लाइन से, which make it not possible for a person or a family to fulfill its basic needs like shelter, water, food, health care, etc. मीन्स जब किसी भी परिवार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल ना हो कि वो अपनी बेसिक नीड को ही फुलफिल कर पाए। In this type of poverty, if the nation is growing economically, इस पॉवर्टी के अंदर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर अगर कोई भी देश, कोई भी नेशन इकोनॉमिकली ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहा है, वो इट हैज नल इफेक्ट ऑन पीपल लिविंग डाउन बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जीते हैं, अगर कोई भी इंसान पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी उस इकोनॉमिकली का ग्रो करना। Absolute poverty examine a household based on a set level of income, कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है ये देख के चलती है कोई भी हाउस होल्ड है कि उसका जो सर्टेन लेवल मीन्स जो उसका मिनिमम लेवल होता है, पॉवर्टी लाइन होती है उसकी, वो अलग अलग हो सकती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन टू नेशन। अब वो अलग देश के लिए अलग होगी, किसी अलग देश के लिए अलग होगी, हर एक कंट्री के लिए वो सेम नहीं होती। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, किसको देखते हुए ये सर्टेन लेवल तैयार किया जाता है, उस देश की इकोनॉमी लेवल को देखते, कंडीशन को देखते हुए कि वो देश कितना इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है। ठीक है, क्लियर है आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर मीनिंग से ही हम समझेंगे, रिलेट करके चलती है। अब ये रिलेट किसके साथ करेगी, यहाँ पर रिलेशन होगा जो हाउस होल्ड इनकम है और जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है। किन का रिलेशन देखेगा ये, जितने भी उस व्यक्ति की इनकम होगी एंड किसका, एवरेज हाउस होल्ड इनकम के साथ। ठीक है, इन दोनों में ये रिलेट करके चलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है,
रिलेटिव पॉवर्टी। अब जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, इसके ऊपर अगर कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके चेंज, अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में। When the households get 50% less than the average household income, अगर कोई भी हाउस होल्ड इनकम है, एवरेज हाउस होल्ड इनकम का 50% से कम है, दैट मीन वो क्या होगा, रिलेटिव पॉवर्टी। और एंड ऑल्सो दे हैव सम मनी बट इनफ, even enough not enough money to afford anything apart from the basic necessities, कि भाई इन लोगों के पास इतनी तो इनकम होती है कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, बट बेसिक नीड ही इनकी फुलफिल होगी, क्या होगा, ओनली बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। इससे ऊपर अगर उनको कोई भी एक्स्ट्रा नीड होती है वो इनकी पूरा नहीं हो पाती। मीन्स गुजारे के लायक इनके पास तो पैसा होता है, बट उससे आगे अगर वो चाहे कोई भी अपने शौक के लिए कोई चीज खरीदना या किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कोई भी खर्च नहीं कर पाते ऐसे लोग, ठीक है। मीन्स बेसिक नीड पूरी कर पाएंगे, इतना पैसा होता है इनके पास कि उनकी बेसिक नीड पूरी हो पाए, लेकिन हर एक चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस पॉवर्टी चेंज डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। अगर किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर चेंजेस आता है, इंक्रीज होता है, तो रिलेटिव पॉवर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज होती है तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मींस क्या होगा, जिस तरीके से चेंजेस आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसी तरीके से पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट, क्लियर है इतना? सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ आर पीपल, पुअर पीपल आइडेंटिफाई। हाउ कैसे करोगे आप किनको, गरीब लोगों को आइडेंटिफाई। कुछ कैटेगरी होती है पॉवर्टी की, वो देखो। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है कॉर्निक पुअर। कॉर्निक पुअर, अब ये कॉर्निक पुअर क्या होता है, वो मीन्स यहां पर उन पुअर पीपल्स को, उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा जो कॉन्स्टेंटली पुअर होते हैं, लगातार गरीब होते हैं। मीन्स जो वर्कर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, या हम कह दें कि जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो कॉर्निक पुअर कहलाते हैं। मीन्स जिन लोगों के पास खुद की लैंड नहीं है, लैंडलेस है वो, और कहीं पर वो काम करते हैं, किसी भी, मान लो किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में वो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिहाड़ी वगैरह पे काम करते हैं, तो कॉर्निक पुअर कहलाते हैं। मीन्स कॉर्निक पुअर को आप कह सकते हैं, कॉर्निक पुअर को आप कह सकते हैं जी। क्रोनिक पुअर वो पीपल होते हैं, वो पुअर पीपल होते हैं जो लगातार ही पुअर होते हैं। क्रोनिक को आप क्या बोल दोगे, क्रोनिक को कहा, क्रोनिक पुअर को कहा जाएगा कॉन्स्टेंटली पुअर, ठीक है। देखो, those who are constantly poor as well as those who are typically poor, कि वो लगातार पुअर है और कभी कभार भी क्या होता है, कभी कभार जैसे दिहाड़ी पे उनके पास पैसा भी आ जाता है। यहाँ पर भी आपको ना रिलेटिव पॉवर्टी देखने को मिलेगी। मीन्स उनके पास बेसिक नीड तो पूरा कर पाएंगे, उससे ज्यादा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट वो नहीं ले पाते, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, वर्कर्स हु डू नॉट हैव ओन लैंड, ऐसे वर्कर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लाइक लैंडलेस वर्कर एंड दोज हु वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस, और ऐसे वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, कैजुअली वर्क करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक तरीके की रिलेटिव पॉवर्टी है, ठीक है। कैसी पॉवर्टी यहाँ पर है, रिलेटिव, रिलेट करके चलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर कौन होता है, ट्रांजिएंट पुअर, इसको सीजनल पुअर भी कहा जाता है, सीजनल पॉवर्टी भी कहा जाता है। मीन्स ऐसे पुअर, ऐसे व्यक्ति जिनको सीजनल काम मिलता है, या ऐसे वर्कर जिनको ओकेजनली काम मिलता है, तो किसके अंदर आते हैं, ट्रांजिएंट
पुअर के अंदर। सो इनको अगर आपसे पूछा जाए तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसको सीजनल पॉवर्टी भी कहा जाता है, पुअर या ओकेजनली, या हम कह सकते हैं ओकेजनली पुअर। ठीक है। सो ट्रांजिएंट पुअर, those who keep moving in and out of poverty, like the seasonal workers, and occasionally poor, who are usually not poor but sometimes face a rough patch। कि वो लगातार तो आप उनको गरीब नहीं कह सकते, जैसे लैंड में कोई भी व्यक्ति काम करता है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई भी व्यक्ति काम करता है, मीन्स जब जब हमारी जो क्रॉपिंग आएगी उसी टाइम पर उन लोगों को काम मिलता है। या हम जो कह सकते हैं कि मान लो कोई सीजन के टाइम पर, जैसे हम बात करें कि गुड़ का काम, जो गुड़ मील वगैरह होते हैं या गन्ने के मील होते हैं, वहां पर काम कब चलता है, जब गन्ना लगता है ना। तो ऐसे, या हम वुलन की बात करें तो सर्दियों में वुलन का काम ज्यादा चलता है, गर्मियों में तो नहीं चलता। तो ये कैसे वर्कर होते हैं, सीजनल वर्कर। जब इनको काम मिलता है तब तो ये पुअर नहीं कहलाते, बट जब इनको काम नहीं मिलता तो भी ये पुअर कहलाते हैं। ओके। सो उसके बाद आता है नॉन पुअर। भाई यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, कभी वो गरीब नहीं होते ऐसे व्यक्ति। दोज हु आर नेवर पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं होते उनको क्या बोलेंगे, नॉन पुअर। ठीक है। इनके पास काम होता है, इनके पास पैसा होता है, इनकी हाउस होल्ड इनकम सर्टेन लेवल से अबव होती है, ये पॉवर्टी लाइन से अबव रहते हैं। ठीक है, समझ आ गए। सो इनफ होगा आपको आज के लिए। जितना करवाते हैं हम उसको अच्छे से करो। अगर कुछ भी डाउट रहता है या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो मुझे साथ ही साथ कमेंट किया करो बच्चा। जितना जल्दी में से पॉसिबल होगा ना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, डाउट हो उनको कमेंट करें, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।